जूम ऐप अपने मोबाइल पर आप अपलोड कर लें, ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिए। और क्लास 9 और 10 की स्पेशल ऑनलाइन क्लास मंडे को होने जा रहा है, ठीक है। 10 बजे से मंडे को 10 बजे से क्लास 9 के लिए ऑनलाइन क्लास होगी जूम ऐप पर, और क्लास 10 के लिए 11 बजे होगी, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आज फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि क्लास 9 की क्लास सुबह 10 बजे होगी, क्लास 10 की क्लास 11 बजे होगी, ओके स्टूडेंट्स। एंड I have also one more very important information for you, and that is your school office is open for you for your enrollment in new session. So please come and get yourself enrolled for the new session and spread this message to your parents and your friends. Okay students, your school office timing is 10 AM to 1 PM every day, okay, except Sunday. Okay students, so let's start. पिछले क्लास में क्लास 9 की जो पहला चैप्टर था द फन दे हैड, उसका क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था, ठीक है। और 9th वीडियो में मैंने आपसे नाइन्थ वीडियो में मैंने आपसे अभी तक 1 और 2 के आंसर मैंने डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स, ठीक है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आइए चलिए देखते हैं इनके क्या क्या मीनिंग है और इनके क्या क्या आंसर्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। इसका मीनिंग क्या है कि मार्जी और टॉमी के जो टीचर्स थे, है ना, वो किस प्रकार के टीचर्स थे, ठीक है। इसका आंसर होगा मार्जी एंड टॉमी वेयर टॉट बाय अ मैकेनिकल टीचर, ओके। जो मार्जी और टॉमी थे वो उनके जो टीचर थे वो एक मैकेनिकल टीचर थे, यानी कि वो एक रोबोटिक टीचर थे, ओके स्टूडेंट्स, विद द कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। ऑल द लेसन्स वेयर फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन। और जितने भी लेसन थे जिसे टॉमी और मार्जी पढ़ते थे वो सभी एक कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश होते थे। एंड दे हैड टू आंसर द क्वेश्चंस दैट वे आस्क्ड। और उन दोनों को वो सभी क्वेश्चन के आंसर देने होते थे जो कि उनसे पूछे जाते थे। एंड अ स्लॉट वॉज प्रोवाइडेड इन द मशीन टू इंसर्ट ऑल देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और उसी मैकेनिकल टीचर में एक स्लॉट बना हुआ था, ठीक है। उस मशीन में एक स्लॉट बना हुआ था जहाँ पर वो अपने होमवर्क और बाकी के सारे टेस्ट पेपर वो जमा करते थे, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। इसका मतलब है कि मार्जी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलवाया था, ठीक है, उनको क्यों बुलवाया था। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इनका आंसर यहाँ देखिए। Margie's mother sent for the county inspector as Margie's performance in geography test was deteriorating। तो इसका मतलब ये है कि मार्जी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया था क्योंकि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी के टेस्ट में मार्जी का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ख़राब हो रहा था, है ना, लगातार ख़राब होता चला जा रहा था। तो इसलिए उनकी मम्मी ने बुलवाया था। In spite of repeated test given by the mechanical teacher, मतलब बहुत सारे टेस्ट वो मैकेनिकल टीचर ले रहा था मार्जी का, ठीक है, लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस है मार्जी का वो लगातार ख़राब होता चला जा रहा था। एंड देयर सीम्ड टू बी नो प्रोग्रेस। और मार्जी के परफॉर्मेंस में कोई भी प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डिड ही डू, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर ही कौन है, यहाँ पर उस मैकेनिकल टीचर की बात हो रही है, ठीक है। सॉरी, मैकेनिकल टीचर की नहीं, यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर की बात हो रही है जिसे मार्जी की मम्मी ने बुलवाया था। तो उस मैकेनिकल टीचर ने आखिर क्या किया, ठीक है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। द काउंटी इंस्पेक्टर टुक द मैकेनिकल टीचर अपार्ट। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि काउंटी इंस्पेक्टर ने
मैकेनिकल टीचर के सभी कलपुर्जे है ना, उसके बॉडी पार्ट्स उसने खोल दिए। एंड ही स्लोड अप द ज्योग्राफी सेक्शन अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। और उसने क्या किया, उसने ज्योग्राफी सेक्शन को एक 10 साल के बच्चे के लेवल पर ला करके उसको धीमा कर दिया। देन ही रीअसेंबल्ड द टीचर बैक अगेन। और उसके बाद उसने टीचर्स के सारे जो कलपुर्जे थे, सारे पार्ट्स थे, उसको रीअसेंबल कर दिया, यानी कि दोबारा से जोड़ दिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट वाज मार्जी डूइंग वाई वाज मार्जी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। जो मार्जी थी वो ज्योग्राफी में इतना ख़राब प्रदर्शन वो कैसे कर रही थी। एंड व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। और काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी के हेल्प के लिए क्या किया। ठीक है, ये सवाल है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। मार्जी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज, यहाँ से आइए, बिकॉज द सब्जेक्ट वॉज सेट एट अ हायर लेवल इन द मैकेनिकल टीचर। तो इसका मतलब है कि मार्गी जो है वो ज्योग्राफी में बहुत ही बुरा प्रदर्शन कर रही थी, इसलिए क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट था ज्योग्राफी का वो एक हायर लेवल पर सेट कर दिया गया था, यानी कि ज़्यादा उम्र के बच्चों के लेवल के लिए सेट कर दिया गया था उस मैकेनिकल टीचर में। सो ही टोल्ड हर मदर, शी टोल्ड हर मदर दैट ही वॉज नॉट टू बी ब्लेम्ड। तो उस मैकेनिकल टीचर ने कहा कि एक्चुअली मार्जी की कोई गलती नहीं है, ठीक है, इसका जो भी परफॉर्मेंस ख़राब हुआ है इसमें मार्जी का कोई दोष नहीं है। ही स्लोड डाउन द लेवल टू सूट मार्जीज एज। उसने उस मैकेनिकल टीचर में ज्योग्राफी सेक्टर का जो लेवल था उसको धीमा कर दिया है, जो कि मार्जी के एज के अनुसार बिल्कुल सही था। एंड अश्योर्ड हर, और उसने मार्जी की मम्मी को भरोसा दिलवाया दैट शी वॉज प्रोग्रेसिंग सेटिस्फैक्ट्रीली। उसने भरोसा दिलाया कि वो जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। इसमें पूछा गया है कि टॉमी के जो टीचर हैं, ठीक है, उसको एक बार क्या हो गया था। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही ट्राई करें। ठीक है, इसका आंसर आप खुद ही सोचें क्या होगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं ज़रूर बताऊंगा। 5, 6, 7, 8, ठीक है, इनका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।